Greetings and heartfelt felicitations. Celebrate 25th January as the National Voters' Day, a day dedicated to the electors of our. We, the citizens of India, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote fearlessly and without being influenced and without being influenced by considerations of by considerations of religion, religion, race, caste, community, language, or any inducement. Thank you. Jai Hind. दूसरा नाम मोहम्मद एहसान बासित राजा, जोरदार तालियां इनके लिए। मोहम्मद तैयार रहे मुस्कान। जावेद अहमद जावेद, अभिजीत सिंह, नदीम निसा। ये तो नहीं होगा मंडल तो नहीं कोर्ट से पूछे आपको। स्वागत करता हूं। आज की थीम के बारे में बात करने से पहले, आज के बारे में कुछ डिटेल शेयर करने से पहले, मुझे लगता है हम सबको जोरदार तालियां अपने बीएलओ के लिए जरूर मारनी चाहिए। और वही बीएलओ है जो हमें हर नेशनल वोटर्स डे शान और शौकत से मनाने की एक प्लेटफॉर्म भी देता है। इस साल का जो हमारा थीम है वो है माई इंडिया माई वोट, मैं भारत हूं। इसके मायने ये है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप हमारा है, जो जिस देश को हम भारत कहते हैं, इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, उसकी जो नींव है वो इलेक्टर्स रखते हैं। और उन इलेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में, उन इलेक्टर्स को इलेक्टर रोल में दर्ज करने में, उनको एक्सेसिबल पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में, एक्सेसिबल पोलिंग बूथ बनाने में, और फिर इलेक्शन के दिन उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, बिना दिक्कत के वो जिस तंजीम को, जिसको भी वोट देना चाहते हैं, फ्री एंड फेयर मैनर में वो वोट दे सके। इस पूरे काम में हमारी पूरी इलेक्शन मशीनरी लगती है। यहाँ पे बैठा हर एक व्यक्ति जो है उस मशीनरी का पार्ट था। सभी को आज के इस मुबारक मौके पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि हमने ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का आज मैसेज सुना कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार ये कोशिश करता रहता है कि कैसे हर एक वोटर तक पहुंचा जाए, कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन रहे, और कैसे मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर लिए जा रहे हैं। पर उन सभी कोशिशों को अमली जामा पहनाने की जो जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है, मैं समझता हूँ उसी की बदौलत है कि हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है, जिसका भी सब जिक्र कर रहे थे। देखिए जी, नेशनल वोटर्स डे एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है, और जैसा कि ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा कि कैसे किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंस है इस डे की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की स्थापना इस दिन पर हुई थी। और जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि 2024 में हमने देखा कि 64% के आसपास वोटर्स ने अपना जो हक है उसको इस्तेमाल किया इंतखाबात में। और एक अच्छा इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन मैं समझता हूँ इस नेशनल वोटर्स डे के हवाले से हमारी अपील भी जाती है, और हमारे BLOs की हौसला अफजाई भी रहती है, क्योंकि हमारी जो फील्ड टीम्स हैं उन्हीं के वजह से ही हम ज़्यादा यंग वोटर्स को एनरोल कर पा रहे हैं, ज़्यादा वोटर्स तक पहुंच पा रहे हैं, लोगों को वोट की अहमियत के बारे में अवेयरनेस कर पा रहे हैं। तो उनकी फेलिसिटेशन का इवेंट भी आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस श्रीनगर की तरफ से यहाँ रखा गया था, और इस खास मौके पर मैं सारी आवाम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इलेक्शन प्रोसेस इतना रोबस्ट है कि हर तरीके के वोटर्स की एनरोलमेंट के उसके अंदर प्रोविजंस हैं, चाहे वो शिफ्टेड वोटर्स हों, चाहे वो आफ्टर मैरिज के कार्ड्स की बात हो। उसी के लिए ही ECI ने जो अपनी ऐप है ECI नेट, उसके ऊपर भी ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई हैं। हाउएवर, अगर लोगों को किसी प्रकार की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो अपने BLO साहिबान से रब्ता कर सकते हैं।
इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO के पास आ सकते हैं और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उनकी हेल्पलाइंस पर भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो आप सभी के ज़रिए भी मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिस की हेल्पलाइन है वहाँ पर बात कर सकते हैं और BLO साहिबान के पास मेल के जरिए भी अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम दर्ज नहीं करवाया है, उसके हवाले से भी हमारी उन्हें अपील रहेगी कि अपने BLO से राब्ता कर अपना नाम उस इलेक्टोरल रोल में दर्ज ज़रूर कराएं। उसकी मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ हमारे वोटर्स के पास अवेलेबल रहती हैं और उसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की हेल्पलाइन है, जैसा मैंने पहले बताया, वहाँ पर भी वो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी टीम उनको रीच आउट करे और उनको उनके घर पर आकर एनरोल करे। SIR एक्सरसाइज की नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस से निकलती है और उसके बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर J&K इसके बारे में नोटिफिकेशन आगे निकालते हैं और उसके बाद जो है पूरी इलेक्शन मशीनरी हमारा इलेक्शन अमला कश्मीर का इस एक्सरसाइज में लगता है। तो जैसे ही उनके ऑफिस से ऐसी कोई डायरेक्शंस हमारे पास पहुंचती हैं तो इस एक्सरसाइज को मुकम्मल किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि हम बिजली के हवाले से बात करें कि तो आज के टाइम पे जो यूजुअल हमारा लोड 1700 मेगावाट के आसपास रहता है और कल रात की जो KPDCL की स्टेटस था वो तकरीबन 1600 मेगावाट पर हमारा लोड चल रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब है तकरीबन 95% इलाकों में जो है बिजली रिस्टोर कर दी गई है। हाउएवर हमने कल रात भी देखा कि वेदर इंटरप्शंस हुई हैं और श्रीनगर में भी हमने थोड़ी बर्फबारी देखी। तो जहाँ जहाँ वेदर इंप्रूव होता जा रहा है वहाँ वहाँ जो है रेस्टोरेशन के काम को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। स्नो क्लियरेंस की बात करें तो हमने देखा कि पहाड़ी इलाकों में काफ़ी भारी बर्फबारी इस बार हुई है। शोपियां के इलाके हों, अनंतनाग के हों, कुपवाड़ा के हों, बांडीपुरा के हों, कुछ इलाकों में 8 फीट 10 फीट तक भी स्नोफॉल इस बार हुआ है। तो स्नो क्लियरेंस अपनी पेस पर चल रहा है और जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि मशीनरी हर इलाके में एक्टिवेटेड रहे। हमारे नोडल ऑफिसर्स, हमारे कंट्रोल रूम सब जगह पर एक्टिव हैं। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 रोड्स को तकरीबन 80% जो है वो क्लियर किया जा चुका है। हायर रीचेस की कुछ PMGSY की कुछ सड़कें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर भी आज जो है स्नो क्लियरेंस के ऑपरेशंस चल रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम राहत दें। देखिए, ऐसा है, रिपब्लिक डे के मौके पर पहले तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और हमारी सारी पब्लिक को भी इन्वाइट करना चाहूँगा कि हमारा जो डिविजनल लेवल इवेंट बख्शी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसके अंदर सुबह 10 बजे फ्लैग की अनफर्लिंग है, वहाँ पर वो ज़रूर शिरकत करें। पूरे जो इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और प्रेपरेटरी अरेंजमेंट्स जो हैं किए गए हैं, जिसके अंदर हमने कल ड्रेस रिहर्सल में भी देखा कि हमारे जितने भी स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं, कल्चरल अकेडमी के पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे परेड कंटिजेंट्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन सभी की तरफ से इलेबोरेट अरेंजमेंट्स हैं। सभी जो नोडल डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी अपने जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं और काफ़ी एक्साइटमेंट हमारे बच्चों के अंदर है कि जो काफ़ी एक महीने से मैं समझता हूँ प्रैक्टिस कर रहे थे इस इवेंट को लेकर के। और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सभी DCs के लेवल पर भी जो है एलेबोरेट रिपब्लिक डे के अरेंजमेंट्स किए गए हैं और मैं सभी जो हमारी पब्लिक है उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि इस इवेंट के अंदर ज़रूर शिरकत करें।